बख्शी साहब के वक्त में कुछ आईन में तब्दीली आई, सादिक साहब के वक्त में आईन में तब्दीली आई, लेकिन वो असेंबली के जरिए आए, वो असेंबली ने पास की, जो कि हमारे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अगर आप आईन में तब्दीली लाओगे तो वो वहां की असेंबली करनी चाहिए। हमारा इस वक्त की सरकार से जो लड़ाई सब लोगों ने हमने लड़ी, आपने देखा होगा, जब 370 को हटा दिया, स्टेट के हिस्से किए, हमने कहा कि मरकजी सरकार को ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। इसीलिए जो स्टेट को तोड़ा गया और 370 को हटाया गया, तो हम पहले से ही दिन कहते हैं कि आपने तरीका गलत अपनाया। ये जम्मू कश्मीर असेंबली का हक है करना, वो इसको बड़ा करे छोटा करे, 370 के कुछ चीजें हटा दे या ऐड करे, आप नहीं कर सकते। ये बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए किसी का ये कहना कि हमने 370 के बारे में बात नहीं की, अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से मैं अकेला ही बात करता है और तो किसी ने की नहीं, लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अभी मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं यही नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता। अलबत्ता मैं स्टेट रियासत की बात करता हूं कि जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी जब हम लोगों ने बहस हो रही थी, जब ये कानून बनाया जा रहा था कि आपको स्टेट हमें वापस देनी चाहिए, हमारे हुकूक वापस देने चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम स्टेट वापस देंगे। हमने कहा कि इलेक्शन होनी चाहिए, उन्होंने वादा किया कि इलेक्शन भी करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई जम्मू कश्मीर में, और उसमें पहला स्पीकर मैं था, तो मैंने यही बुनियादी चीजें रखी 4-5 कि हमें स्टेट चाहिए, और स्टेट पहले दीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन कीजिए, उसके बाद इलेक्शन करेंगे। एक तो ये मांगा। दूसरा कहा कि हमें जमीन कोई बाहर वाला खरीदना नहीं चाहिए, नौकरी बाहर वाला करना नहीं चाहिए, और एक बात बोली कि हमारे कश्मीरी पंडित जो है बाहर है, उनको वापस लाने का काम। तो सरकार ने स्टेट भी मान लिया, इलेक्शन कराना भी मान लिया, तो मतलब है ये तो उनका वादा हो गया। अब उसमें मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है कि भाई जब स्टेट आप बना ही रहे हो, इलेक्शन ला ही रहे हो, 370 उस पे जब तक फैसला नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का,
तब तक इंतजार नहीं कर सकते। कभी कभी अदालतों में कई साल लग जाते हैं। तो आप स्टेट का बिल ला रहे हो और जब तक हम 370 का इंतजार करेंगे तो तब तो हम नौकरियां सब बाहर वाले ले जाएंगे। जमीन तो आप छीन रहे हो, देने का तो सवाल ही नहीं। तो हम तो बेजमीन रह जाएंगे, वो आप किसी को भी बांट दोगे। तो ये जो बिल लाओगे आप स्टेटहुड का, इसी में चाहे आप 335A कहो या नहीं कहो, हमें 35A से कोई लेना देना, हमें जमीन और नौकरी दे दो। चाहे आप ABCD नाम रखो, हमें क्या करे। 35A से आपको चिढ़ है तो आप 30 रखो भाई, आप 0 रखो, लेकिन वो जो उसमें जमीन नहीं खरीद सकता बाहर वाला और नौकरी नहीं कर सकता, वो हमें बिल में ही स्टेटहुड के बिल में डालो कि स्टेट को। ये क्या, अब इसमें क्या करूं थे भाई? जरूरी कहना है 35। अरे हमें आम खाने से गरज है कि गुठलियां गिनने से? वो किसी को चिढ़ हो सकती है किसी चीज से, तो भाई हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें हमें दे दो, हमें उन चीजों की जरूरत। तो इसलिए इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।